हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKFT कोर्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, कुछ फॉर्मूला बताऊंगा जिसको आपको रट लेना है, ठीक है ना। रट लेना है मतलब रट लेना है, ठीक है। वो ज्यादा दे 2-3 फॉर्मूला है, उससे एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला एग्जाम में आता भी है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है तो फॉर्मूला आपको रट लेना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट मैं कवर किया हूं, इसको आपको याद करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता क्या था, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव जानते हैं कैसे आता है, वन वर्ड टाइप में आता है, ठीक है ना। या तो फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। मतलब किसी भी फॉर्म में आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो मल्टीपल चॉइस टाइप में आएगा, ठीक है ना। ज्यादातर इसमें वन वर्ड में ही आता है, ठीक है ना। तो वन वर्ड में पूछ देगा कि व्हाट इज एपी, ठीक है ना, या फिर एक्सप्लेन एपी, ऐसे करके कुछ पूछ देगा तो आपको यहां से उठाना है और यहां तक रट लेना है और लिख देना है, ठीक है ना। मतलब एक नंबर सॉलिड होता है, 100 चाहिए मैथ में। अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए तो आपको ये चीज याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, जब मैं पेपर दे रहा था, जब मैं क्लास 10 में था, तो ये जो मैं स्टार बनाया हूं ना, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। पूछा था कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ठीक है ना। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्म है, कोई भी एपी का जनरल फॉर्म क्या होगा, ये होता है। तो ये भी ये स्टार बना क्योंकि ये एमपी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। ये एमपी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है जब मैं पेपर दे रहा था, ठीक है ना। और ये दोनों में से कोई से एक तो आ जाता है, एपी क्या होता है या फिर जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड वाला, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, शॉर्ट फॉर्म में उसको एपी कहेंगे, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर डी टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। द फिक्स्ड नंबर डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, ठीक। ये एपी है, इसका पूरा कहानी मैं आपको बताता हूं, ये आपको याद कर लेना है। समझाऊंगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए क्या होता है कि वन वर्ड में ना एकदम एक ही लाइन लिखना होता है, लेकिन सोल्ड एकदम करेक्ट आंसर लिखना होता है, ठीक है ना। अब इसमें आप आधा पेज तो भर नहीं सकते, ठीक है ना। एपी के बारे में बहुत चीज जानते होंगे, सारा फॉर्मूला जानते होंगे, लेकिन एपी को कैसे बताना है ये आप नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये 3 लाइन को आपको याद कर लेना है। देखिए कैसे मैं आपको याद करवाता हूँ। और ये जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए एपी को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। देखिए एपी क्या होता है कि एपी में कोई एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। यानी कोई एक नंबर ले लीजिए, कोई सा भी एक रेंडमली नंबर ले लीजिए। आपने ले लिया, मान लीजिए 2 ले लिया, ठीक है ना। 2 ले लिया, 2, ये आपको क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। अब इसको क्या बोलेंगे हम, ए बोलेंगे या फिर A1 बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपको क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। 2 क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को ए बोल सकते हैं या फिर 2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। ए बोल सकते हैं या फिर A1 बोल सकते हैं, इसका वैल्यू 2 है, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर डी टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म को एक्सेप्ट करते हुए, अच्छा समझिएगा, ठीक है ना। अगला टर्म जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जब हम कोई एक फिक्स्ड नंबर पिछले वाले नंबर में, पिछले वाले नंबर यानी पिछले वाले टर्म में ऐड कर रहे हैं कोई एक फिक्स्ड नंबर। अब कोई आप एक फिक्स्ड नंबर सोच लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 लीजिए, कोई सा भी एक फिक्स्ड नंबर, मतलब कोई एक फिक्स्ड नंबर लेना, ठीक है ना। मान लीजिए आपने एक फिक्स्ड नंबर लिया, टू ही ले लीजिए, ठीक है ना। 2 ही ले लीजिए, ठीक है ना। आपने एक फिक्स नंबर लिया 2, ठीक। अब जो आपने एक्सेप्ट किया है ना पहला टर्म, ये आपने क्या, फर्स्ट टर्म आपने खुद से लिया ना, एक्सेप्ट किया ना, ठीक है ना। अब इस पहले वाले टर्म में इस फिक्स टर्म को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे ही ऐड करेंगे ना तो आपको एक अलग नंबर मिलेगा, एक और नंबर मिलेगा। पिछला वाला टर्म क्या है,
ए या फिर A1, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा। अब आपको अगला टर्म बनाना है, ठीक है ना, अगला टर्म। तो अब क्या करेंगे, ये जो पिछला वाला टर्म यानी ए है, इसमें आप फिक्स्ड नंबर को ऐड करेंगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक, 2 हुआ। फिर मान लीजिए आपको बढ़ाना है ना लिस्ट ऑफ नंबर, क्या मतलब बहुत सारे नंबरों का मतलब एक होता है ना गठन, ठीक है ना, वो होगा, ठीक। तो 2 4 हुआ, ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ। ऐसे आपको एक और टर्म बनाना है, तो आप क्या कीजिए, पिछले वाले टर्म में, अच्छा समझिएगा, ठीक है ना, पिछले वाले टर्म में आपको जो फिक्स नंबर लिया ना, फिर आपको ऐड करना है। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। फिर ये पिछला वाला टर्म हुआ, अगला आपको टर्म चाहिए, तो इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, ठीक। तो 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमन। ऐसे आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एपी है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है ना, मतलब सारे नंबर, कुछ नंबर्स का गठन है, ठीक है ना, लिस्ट है, जो कि बन कैसे रहा है, ऑब्टेन कैसे हो रहा है, जब हम, अच्छा समझिएगा, कोई एक फिक्स्ड नंबर, उसको डी बोलते हैं, फिक्स्ड नंबर, यानी आपको बताऊंगा डी क्या होता है। जब हम कोई फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, अगले टर्म को पाने के लिए, ठीक है ना, और किसमें ऐड कर रहे हैं, पिछले वाले टर्म में। ये आपका पिछला वाला टर्म हुआ, ठीक। आगे एक नंबर चाहिए तो इसको पीछे तलाना पड़ेगा ना, इसमें हमने 2 ऐड किया। 2 क्या है, आपका फिक्स्ड नंबर है, ठीक है ना, 2 क्या है, फिक्स्ड नंबर। इसमें ऐड किया 4 हुआ, फिर इसमें 2 ऐड किए 6 हुआ, फिर इसमें 2 ऐड किए, ठीक है ना, 8 हुआ, ठीक है ना। अब ये बढ़ते जाएगा ऐसे, अच्छे समझिए, ये बढ़ते जाएगा। और ये जो फिक्स्ड नंबर है, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। ये जो फिक्स्ड नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में डी लिखते हैं, ठीक है ना, यहां पास डी डाल देता हूं मैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक। देखिए अब आप समझ तो गए होंगे, ठीक है ना। अब याद कैसे करना है आपको समझाएंगे बस। एंड एपी इज, ठीक है ना, एपी क्या है, कुछ संख्याओं का गठन है, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है ना। ऑब्टेन कैसे किया जाता है, जब हम ऐड करते हैं, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है ना, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, और फिक्स्ड नंबर डी हो सकता, मतलब कोई डी है, ठीक है ना, डी यानी कॉमन डिफरेंस, कोई एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक। टू द प्रीसीडिंग द टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। यहाँ पास एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म का यही मतलब है कि जो पिछला वाला टर्म आपने लिया है ना, उसको एक्सेप्ट करते हुए आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब 2 आपने ले लिया, ठीक है ना। अब ये समझ लीजिए कि आपने ये एक्सेप्ट नंबर कर लिया, ठीक है ना। अब एक और आगे नंबर चाहिए आपको, ठीक, लिस्ट ऑफ नंबर ना, तो आप इसमें जो फिक्स्ड नंबर है उसको ऐड कर दीजिए। 2 है तो 4 आ गया, फिर 6 आया, फिर 8 है, ऐसे चलते जाएगा। तो यही एपी है आपका। और द फिक्स्ड नंबर डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स्ड नंबर डी है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस तो ही है, ठीक। चलिए अब आपको फाइंड करना है कि मान लीजिए कोई एपी दिया है, ठीक। अब आपको फाइंड करना है कि डी कैसे निकालें, ठीक है ना। इसको ए बोल देंगे आप, ठीक है ना। देखिए ये टर्म वाइज होता है, ए या फिर A1, ठीक है ना, यहाँ पास ए लिखिए या फिर A1 लिखिए, ठीक है ना। देखिए जैसे आपको फर्स्ट टर्म मिल गया ए, ठीक है ना। अब आपको सेकंड चाहिए, सेकंड टर्म, ठीक है ना। सेकंड टर्म को क्या बोलेंगे, बस यहाँ पास ए वही रहेगा, यहाँ पास नीचे 2 लगा देंगे, इसको A2 बोलते हैं, ठीक है ना। A2 यानी सेकंड टर्म, ठीक है। ये आपको चाहिए, कुछ नहीं करना है, बहुत ऐसे आपको ये जनरल फॉर्म दिया हूं ना मैं, ये इसीलिए दिया हूं ताकि आप कोई सा भी एक एपी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसे ही बना सकते हैं, एक और तरीका है वही बताऊंगा मैं, 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। ये पहला वाला तरीका है, ठीक है ना, पिछला वाला टर्म में आप एक ऐड करते जाइए, ठीक है ना। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड टर्म कैसे आप फाइंड करेंगे, पिछला वाला जो टर्म यानी पिछला टर्म क्या है, ए है, ठीक है ना। A2 के पहले क्या आया, ए आया, तो ए प्लस आपको किसको ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस। हमेशा याद रखिए कॉमन डिफरेंस को ही ऐड करना है, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, ठीक। तो ए प्लस डी आया, ठीक है ना, ए प्लस डी आया। अब यहां पास देखिए पिछला टर्म ए का वैल्यू कितना है, 2 है, और डी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 2 4 आया, ठीक। अब मान लीजिए आपको थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म को आप कुछ नहीं, यहाँ पास 3 लिख दीजिए, A3, ये आपको थर्ड टर्म है। फिर पिछला टर्म, अब A3 थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड के पहले क्या आता है, 2 आता है, मतलब सेकेंड टर्म आएगा, ठीक। तो ये A2 कर दीजिए या प्लस डी कर दीजिए, ठीक है। तो A2 कितना है, A2 का वैल्यू कितना है,
A2 का वैल्यू 4 है, ठीक है ना। ये आपका A1 है या फिर A का, ये आपका A2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ऐसे बढ़ते जाएगा ना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, ये बढ़ते जाएगा, ठीक। तो A2 प्लस D, ठीक। चलिए अब आपको मान लीजिए, ठीक है ना, अब मान लीजिए आपको केवल A दे दिया और D दे दिया, A और D दे दिया, ठीक है ना, A और D दे दिया। ये एक फॉर्मूला से आया है, ठीक है ना। ये जो जनरल फॉर्म ऑफ NAP है वो एक फॉर्मूला से आया, ठीक है। फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पास इसको मैं आपको कवर करा देता हूँ। आपको केवल A दे दिया, ठीक है ना। ये अब तो आप समझ चुके होंगे कि A2 को आप A प्लस D के फॉर्म में लिख सकते हैं और A3 को आप A2 प्लस D के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप केवल when value of A and D are given, जब आपको A और D का वैल्यू दिया है तब आपको AP निकालना है, ठीक है ना। अच्छा समझिए, ठीक है ना। तो ये तो आपको दिया ही रहेगा, A का वैल्यू दे दिया है, जो आएगा वैल्यू सो आएगा ही आएगा, ठीक। फर्स्ट टर्म A को तो बोलते हैं, ठीक है ना। A2 निकालना है, ठीक, A2 निकालना है, ठीक है, समझिएगा बात ना। तो ये जनरल फॉर्मूला आपका होता है, कुछ नहीं करना है, A प्लस D करना है, मतलब वही A में D को ऐड कर दीजिए, ठीक, A प्लस D, ठीक। एक चीज में ध्यान देने वाली बात होती है कि A2 है ना, समझिएगा बात को, यहाँ पास 2 है तो यहाँ पास जो कॉमन डिफरेंस का कोएफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये आया फॉर्मूला से, मैं आपको फॉर्मूला से भी निकाल के दिखाऊंगा, पहले आप इसको समझिए, ठीक है ना। ये याद करने वाला चीज है, ठीक है। आपको मान लीजिए A3 निकालना है तो A प्लस ये 3 है तो इससे कम होना चाहिए D का जो कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पास हो जाएगा 2D, ठीक। A को वैसे लिख देना है, ए वैसे जाएगा, ठीक है ना। A यहाँ पास जो 3 है तो यहाँ पास एक कम कर दिया जाना है, यहाँ पास 2 है तो एक कम कर दिए, ठीक। यहाँ पास 3 है तो यहाँ पास एक कम कर दिए, A4 निकालना है तो कुछ नहीं करना, A प्लस 3D, कुछ करना ही नहीं। इसमें क्या करते थे कि इधर 1 2 लिखते जाते थे, ठीक है ना, और इसमें D का जो कोएफिशिएंट है उसको मतलब इस फॉर्म में ले जाए 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब ये आया कैसे मैं आपको यहाँ पास बताता हूँ। देखिए ये पहला नंबर पॉइंट कवर हो गया, ठीक है ना। मतलब कोई एपी पूछ दिया आपको तो याद कर लेना है, बता देना है, और कैसे क्या होता है ये आपका प्रोसेस है, ठीक। अब जनरल फॉर्म कैसे बना, ठीक है ना। देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट में मान लीजिए कोई ये आपको एपी दे दिया, ठीक है ना, ये आपका एपी है, एपी इक्वल टू 2, 4, 6, 8, ... ठीक। एपी तो दे दिया, ठीक, देने को तो दे दिया, ठीक है ना। आप इस एपी को इस फॉर्मेट में भी लिख दीजिए, A1 A2 A3 A4 इस फॉर्मेट, ठीक। अब पूछ दिया आपसे कि A5 का वैल्यू बताइए, तो इसमें A5 का वैल्यू क्या होगा या फिर A10 का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट आपसे पूछ दिया कि आप 10th टर्म का वैल्यू बताइए ना क्या होगा, 10th टर्म का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, ठीक है ना। A1 का वैल्यू तो दे दिया है, A2 का भी वैल्यू दे दिया है, A3 का भी वैल्यू दे दिया है और A4 का भी वैल्यू दे दिया है। आप A10 का वैल्यू बता दीजिए। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, क्या फॉर्मूला दिया गया है, या फिर यहां पास कुछ भी दे दे, यहां पास n दे दे, अच्छा समझिएगा। मैं 10 को ना लेकर n को समझाता हूं, ठीक है ना, n के लिए अच्छा रहेगा। n यानी कोई सा भी नंबर दे दे, ठीक है ना, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। यहां पास आप लिख दीजिएगा, ठीक। कोई सा भी नंबर दे दे, ठीक है ना, कोई सा भी टर्म दे दे, ठीक है ना, कोई सा भी मतलब कोई सा भी टर्म दे दे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, और इसी फॉर्मूले से ये सब आया है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला ये होता है कि en का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकलेगा,
निकाले। सबसे पहले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखिए, लिख दिया, और ये फॉर्मूला भी होता है a का वैल्यू चाहिए आपको, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला मैं कैसे समझाऊं, ठीक है ना, फॉर्मूला आपको याद कर लेना, ठीक है। अब बहुत ज्यादा डिटेल घुसना पड़ेगा, कैसे आया क्या आया फलाना ढेकाना, इसमें बहुत ज्यादा घुसना पड़ेगा, डिटेल घुसना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे अच्छा है कि आप इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है ना। डिटेल समझा दूंगा, वीडियो ऐसे लंबा चला हुआ होगा, ठीक है ना। अभी एक और पॉइंट समझाना है, ठीक है ना, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल ना घुसते हुए आपको बस फॉर्मूला याद करवा देता हूँ, ठीक है ना। 10th के हिसाब से फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत सही, ठीक है। एन यानी कोई सा भी टर्म पूछ दे, कोई सा भी। अब जैसे इस एपी में हमको बताना है 10th टर्म, जो समझिएगा 10th टर्म बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पास 8 10 लिखिए इक्वल टू, ठीक, ए के जगह पे या फिर A1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस एन, एन यानी नंबर ऑफ टर्म। अच्छा समझिए, यही पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पास 10 लिखे है ना, तो यहाँ पास भी आपको 10 ही लिखना है, क्योंकि आप 10th टर्म की वैल्यू बताने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पास 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1, और डी कितना है, डी तो हम यहाँ पास निकाले हैं ना, वही तो एक है ना, डी हमने निकाला है, डी हमारा 2 है, ठीक है ना। डी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डी निकालना मन लग रहा है नहीं बताया, ठीक है। तो डी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, ठीक है ना। अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पास लग रहा है मैं बताना भूल गया हूँ, आपको डी निकालना है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एपी दे दिया है, उसमें डी निकालना है, तो A2 माइनस A1 कर लीजिएगा, डी निकल जाएगा, ठीक। तो 4 माइनस 2 करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉरी, अब 8 10 इक्वल टू 10th टर्म पूछ दिया है ना, 10th टर्म, ठीक। तो यहाँ पास हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 2, तो 8 10 इक्वल टू 20। अब ये बताइए, समझिएगा बात, यहाँ पास एपी किस फॉर्मेट में है, 2 के टेबल के फॉर्मेट में है कि नहीं है, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो वैसे ही 2 10 जा कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। 2 10 जा 20 आएगा ना। देखिए, आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पूरा डिटेल से, 10 12 14 16, ठीक है, ऐसे लिखना चाहे, या फिर आप 8 10 के जगह पे डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से हमने क्या ज्ञात किया, 8 10 का वैल्यू ज्ञात किया, ठीक है। अब मान लीजिए ये सारा वैल्यूज ना दिया होता, ये तो नंबर के फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में होता तो कैसे निकालते आप, मान लीजिए इस फॉर्म में होता, वैल्यू तो नंबर के फॉर्म में था, तो आपने तुरंत बता दिया, इसी फॉर्म में दे दिया तो कैसे आप बताएंगे, जरा हमें बताइए। इसी फॉर्म में दे दिया तो कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। आपको पूछ दिया A2 का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं, an के जगह पे आप क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे, सेकेंड टर्म पूछा है ना, इक्वल टू A प्लस n, n के जगह पे क्या लिखेंगे आप, n के जगह पे आप लिखेंगे 2, क्योंकि 2 की बात कीजिए, यानी सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पास 2 लिखेगा तो यहाँ पास भी 2 आएगा, 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 1, क्या है, A2 इक्वल टू A प्लस डी आया। अब मान लीजिए आपसे पूछ दी A3 का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना है, n के जगह पे आपको 3 लगा देना है। थर्ड टर्म की बात करें ना, n यानी नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, ठीक है। और वही फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला लिखना क्या बात है, मतलब वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पास हो जाएगा a प्लस n के जगह पे 3 लिखना है, माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो A3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा A प्लस 2D, सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया A4 का वैल्यू क्या होगा, वही n के जगह पे 4 लिख देना है, तो A प्लस n के जगह पे 4 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी, A4 इक्वल टू A प्लस 3D। अब देखिए A2 का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, A प्लस डी से निकाल सकते हैं। A3 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, A प्लस 2D के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। A4 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, A प्लस 3D का फॉर्मेट निकाल सकते हैं। अब जरा सा यही वैल्यूज को यहां पास देखिए, A2 को आप कैसे निकाल सकते हैं, A प्लस डी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। A3 को A प्लस 2D के फॉर्म में निकाल सकते हैं। A4 को A प्लस 3D के फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक। तो वही चीज देखिए, यहां पास मैं आपको रटा रहा था, यहां पास मैं आपको समझा रहा था, ठीक है ना। देखिए ये फॉर्मूला से सब बना है, ठीक है ना, और फॉर्मूला यही है, यही रामबाण फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको आपको याद कर लेना, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को जनरल फॉर्म कहते हैं,
पहले फर्स्ट टर्म आएगा, सेकंड टर्म करने के लिए ए प्लस डी कीजिए, ठीक है ना। ये आपको क्या है, जनरल टर्म है, तो आपको याद कर लेना, ठीक है ना। ये सब आपको याद कर लेना है। पहले ए आएगा, फिर ए प्लस डी आएगा, फिर ए प्लस 2d आएगा, फिर ए प्लस 3d आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पास में आपको रटा रहा था कि आप इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और आपको निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब एक और टर्म है, मतलब एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, उसको याद कर लीजिए। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट में देखिए यहाँ पास an का वैल्यू नहीं, अगर an का वैल्यू दिया है और d का भी वैल्यू दिया है, अच्छे समझिएगा, और n का भी वैल्यू दिया है, तो a का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पास टोटल 4 चीज की बात की गई है। क्या चीज? पहला a, ठीक, दूसरा d, तीसरा n, चौथा an, और ये n और ये n इक्वल है, इन दोनों का वैल्यू इक्वल है। इन चारों चीज में अगर कोई 3 चीज गिवन है, एक चीज आप नहीं निकाल सकते हैं। इन तीनों चीज का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और एक चीज का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इन चारों चीज में और कोई सा भी एक आपको वैल्यू चाहिए तो आप इक्वेशन में पुट करके, इस इक्वेशन में पुट करके, या इक्वेशन एक्चुअली इसको फॉर्मूला बोलते हैं, इस फॉर्मूला में पुट करके आप वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट भी हमने कवर करा दिया, ठीक है ना। कोई एक ए का वैल्यू फाइंड करना है, एन का वैल्यू दिया रहेगा, एन का वैल्यू दिया रहेगा, और यहाँ पास डी का वैल्यू दिया रहेगा, तो फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट को कवर करा देता हूं। आपको तो ये चीज समझ में आ गया होगा ना, ए यानी फर्स्ट टर्म, डी यानी कॉमन डिफरेंस। डी आप ए2 माइनस ए1 करके भी निकाल सकते हैं, ए3 माइनस ए2 करके भी निकाल सकते हैं। कुल मिला के अगला वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म, बात खत्म, ठीक। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको मिटा दो, रहने देता हूँ। तीसरा पॉइंट है हमारा, मान लीजिए अगर पूछ दे कि आप फर्स्ट फोर्थ टर्म का सम बता दीजिए, ठीक है ना। एपी दिया है हमको, ये 2 4, ये एपी क्या है, एपी हमको दिया है। अब पूछ दे आपको कि बताइए ना फर्स्ट फोर्थ टर्म का सम क्या होगा, या फिर फर्स्ट 20th टर्म का सम क्या होगा। फर्स्ट यानी यहां से स्टार्ट करना है, और जितना बोल रहा है फोर्थ बोल रहा है, यानी फोर्थ तक 1 2 3 4 यहां तक का सम क्या होगा। तो आप 2 + 4 + 6 + 8 कर लेंगे, ठीक है। अब पूछ दिया फर्स्ट 100 टर्म बताइए, तो कैसे करेंगे आप? 2 4 तो कर सकते हैं हम, यहाँ पर सीरियलिटी वाइज लिखे। पूछ दिया कि फर्स्ट 99 टर्म बताइए ना, तो कैसे बताएंगे? उसके लिए फॉर्मूला है ना, देखिए पॉइंट थर्ड पॉइंट है, सम ऑफ फर्स्ट जो भी टर्म बोले, फर्स्ट फोर्थ जो भी बोले, ठीक है ना, फर्स्ट जो भी टर्म यहाँ पास कोई सा भी फर्स्ट एन बोल देता हूँ, एन टर्म है ना, होता है, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट nth टर्म, ठीक है ना, बोल दिया जाए फर्स्ट nth टर्म। यहाँ पास कोई सा भी, अब जैसे यहाँ पास मैं आपको A4 का वैल्यू, मतलब फर्स्ट फोर्थ टर्म का वैल्यू आपको फाइंड करके बताऊंगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल S = n/2 फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 × d, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आपको याद कर लेना है, ये भी याद कर लेना है, ठीक है ना, याद कर लेना है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूज एक्सरसाइज 5.3 में होगा, ठीक। अब ये फॉर्मूला है, अब पूछ दिया जाए कि फर्स्ट फोर्थ टर्म, मतलब पूछ रहा है, क्वेश्चन दे दिया हमको, सम कीजिए फर्स्ट फोर्थ टर्म, और एपी यही है, ठीक है ना, एपी हमारा यही है, एपी = 2, 6, 2, 4, 8, डॉट, ठीक है ना। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इतना तो आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। तो आपको सम बताना, मतलब एस बताना, S =
अब अच्छा समझिएगा, n का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर जितना बोला है ना, जितना टर्म बोलेगा वही आपका n का वैल्यू होगा, ठीक है ना। फोर्थ टर्म बोला है ना, तो आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। जितना बोल दे, फर्स्ट फोर्थ टर्म बोला है ना, तो n का वैल्यू 4 होगा, ठीक। जितना भी बोल दे, ठीक है ना। चलिए फाइन करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, तो 4/2 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ, नहीं इसी फॉर्मेट में करता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। 2 इस फॉर्मूले का a का वैल्यू कितना है, 2 है, n कितना है, 4 है, -1, d कितना है, d कैसे निकालेंगे, a2 - a1, ठीक है ना। अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, या फिर यहीं पास अगले वाला टर्म 3 है और यहाँ पास 2 है, माइनस कर दीजिए, तो a3 - a2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 - 4 2 आएगा, तो यहाँ पास 2 है, ठीक। जब फॉर्मूला पर सटीक बैठा है, आगे सॉल्व करते हैं, ऐसे ही यहाँ पास 2 हो जाएगा, यहाँ पास 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पास 3 इंटू 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, है ना। देख लीजिए, 4 - 1 3 और इंटू 2 6, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऐसे इक्वल टू 4 और 6 का जब जो सम होता है वो होता है 10, और 10 इंटू 2 20, यानी फर्स्ट फोर्थ टर्म का जो सम है, यानी यहां से और यहां तक का जो सम है वो 20 आया। अब विश्वास नहीं हो रहा है वो कैसे 20 आ गया, फॉर्मूला से 20 आएगा। आप क्या कीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 करिए, देखते हैं कितना आता है, ठीक है ना। रफ में कीजिएगा, a1 कितना दिया है, या फिर a कितना दिया है, 2 दिया है, सबको सम करना है ना, a2 a3 a4, फर्स्ट फोर्थ बोला है ना, सबको सम कर दीजिए, सबको। इसका वैल्यू 4 है, a2 का वैल्यू 4 है, यहाँ पास 6 है, यहाँ पास 8 है, सम करते हैं। 2 और 4 6 6 6 12 और 12 8 20, यानी सही किया है। मतलब इस फॉर्मूले से आप कोई भी फर्स्ट से लेके कोई सा भी टर्म तक निकाल सकते हैं, उसका सम निकाल सकते हैं। और यहां तक तो ठीक रहा, फर्स्ट फोर्थ तो आपने सम कर दिए, और यहाँ पास बोल दे फर्स्ट 40 टर्म, मेरा मतलब n का वैल्यू 40 दे दे, ठीक है ना, 40 टर्म, तो आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पास 40 रख देना है और यहाँ पास 40 रख देना है, आंसर ऑटोमेटिक मिल जाए, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, वो भी अभी दिमाग में आ गया, इसी का है, ठीक है ना, जिसको मैं मिटा रहा हूं। उसको पॉइंट नंबर 4 डाल लीजिए। अब मान लीजिए बोल दिया जाए थोड़ा कि एक एपी दे दिया, यहाँ पास एक एपी क्या दिया, 2 4 6 8, यहाँ पास कोई एपी दे दिया हमको, 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट, नहीं 3 डॉट के बाद कॉमा लगा देना, फिर 20, ऐसा एपी दे दिया, ठीक है ना। अब बोल दिया है कि आप शुरू से लेके अंत तक का सम कीजिए, यहाँ पास 20 में लिखा हूं, थोड़ा कम है, ठीक है, कितना भी लिख सकता हूं, 200 2000, अब इसका इकट्ठे सम करने को बोल दिया है, ठीक है ना। तो देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप, है ना, तो क्या होगा देखिए, अच्छा समझिएगा, है ना। S = n/2, ये क्या है, 2a है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a + a लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस n-1 × d। अब यहां पास ये चीज देखिए, a + n-1 × d, ठीक है ना, S = n/2 a प्लस। अब इसके जवाब पे आप क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला देखिए, थोड़ा सा पीछे आइए, ठीक है ना,
ये फॉर्मूला में लिखवाया था एन आपको फाइंड करना है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप इसके जगह पे ये चीज लिख सकते हैं एन, और एन यानी क्या, लास्ट टर्म। अच्छा समझिएगा, ठीक है ना, एन का वैल्यू दिया है, ठीक है ना, एन यानी क्या, इसके लिए क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है ना, लास्ट। एक मिनट, यहां पास आप लास्ट टर्म ना लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए एन का वैल्यू किसी और चीज पर पूछ दिया तो आप लास्ट टर्म मत दीजिए, ठीक है ना, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, यहां पास एन का मतलब ऐसे समझिए कि कोई बीच में से उठा के पूछ दे, ए 15 मतलब फर्स्ट 15th टर्म का बताइए सम क्या होगा, ठीक है ना, और फर्स्ट 15th टर्म में ए 15 का वैल्यू दिया हो, ठीक है ना। अच्छा समझिएगा, मान लीजिए आपसे पूछ दे कि फर्स्ट 15th टर्म बताइए, ठीक है ना, आप यहां पास क्वेश्चन दे दिया फर्स्ट FIRST 15। देखो मेरे से स्पेलिंग भी नहीं बन रहा है, मैं ऐसे हिंदी में लिख देता हूं 15 फर्स्ट 15 टर्म बताइए, आप उसका सम बताइए, ठीक है ना, सम अपना क्वेश्चन में सम एपी ऐसे दे दिया, ठीक है ना, एपी इस प्रकार से दिया, बीचे में से पूछ लिया कि नहीं आप पहले से लेके और 15th टर्म का भी बताइए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। और वहां पास आपको A15 का वैल्यू दिया होगा, तब अगर A15 का वैल्यू दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। और उसमें गिवन में क्या दिया हो, A15 का वैल्यू, आप कुछ ना कीजिएगा, A15 का वैल्यू लिखिएगा यहां पास, और यहां पास 15 लिखिएगा, और यहां पास ए लिखिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा सम, ठीक है ना, डायरेक्ट सम आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट एन का जवाब 15 लिखना है, ठीक, और एन का वैल्यू जो भी दिया रहेगा, मतलब A15 का वैल्यू जो दिया रहेगा वो लिखना है, ठीक है ना, और ए का वैल्यू तो 2 है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। यहाँ पास फर्स्ट 15 इसमें ना मिल पाएगा आपको, यहाँ पास फर्स्ट 10 तक कई वैल्यू दिया है, और यहाँ पास एक और जीरो लगा दूंगा ना, तो आपको फर्स्ट 15 टर्म का वैल्यू इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये मत आप कमेंट कर दीजिए कि इसके बीच में कैसे फर्स्ट 15 मिलेगा, एक और जीरो लगा दूंगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना, इसके लिए एक और जीरो लगा ही दीजिए, ठीक है ना, इसके लिए। अब आपसे पूछ दिया जाए कि नहीं आप टोटल सम कीजिए, ठीक है ना, जीरो रहने ही देता हूं, ठीक है ना, तो कुछ बच्चे कमेंट करें, एक और पॉइंट आप बना लीजिए, ठीक है, 5th नंबर पर। अब पूछ दिया जाए कि इस एपी में 2 से लेके और 200 तक सम कीजिए, आप बताइए कितना होगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और लास्ट टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या है, पूछ दिया जाए सम ऑफ टोटल एपी या फिर लास्ट, सम ऑफ फर्स्ट लास्ट, ठीक है ना, फर्स्ट लास्ट यानी पहले से लेके फर्स्ट लास्ट। कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फर्स्ट लास्ट यानी कहने का मतलब यहां पास मेरा है कि शुरू से अंत तक, ठीक है ना, आप यही समझिए एपी, ठीक। तो आपको सबसे पहले ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक, उसके बाद एन का वैल्यू फाइंड करना है, एन नहीं जो लास्ट वाला है, ठीक है ना। तो यहां पास लास्ट वाले एपी को आप एल से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना, लास्ट एपी एल से, ठीक है ना, वो फाइंड करना है। फाइंड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पास दिया रहेगा ना, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास क्या है 200 है, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा काम पड़ गया था, आगे बढ़ता हूं। ए का वैल्यू दिया है और एल का भी वैल्यू दिया है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान मैं आपको बताता हूं, फॉर्मूला यही रहेगा, एस इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल डाल देना है, एल यानी लास्ट टर्म, कुछ नहीं करना है। ये एन का मतलब देखिए, यहां पास मैं लास्ट टर्म लिखने वाला था लेकिन मैं नहीं लिखा, मौका है कि यहां पास कुछ गचर कर सकता है भाई। एन मतलब क्या, कोई एक टर्म के लिए, ठीक है ना, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन एल यानी लास्ट टर्म, एल रिप्रेजेंट करता है कि लास्ट टर्म के लिए है, ठीक है ना। तो ये लास्ट टर्म के लिए ये फॉर्मूला बना है, एस इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, ए यानी फर्स्ट टर्म, एल यानी लास्ट टर्म, ठीक है ना।
और n यानी अब यहाँ पास n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास आपको दिया रहे कुछ इस पर, अगर ऐसा पूछ रहा है ना तो कहीं ना कहीं आपको दिया रहेगा n का वैल्यू उस क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, ठीक है ना। n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने टर्म्स है। अगर सम पूछेगा, अच्छे समझिएगा, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा, अगर सम पूछेगा तो उसमें n का वैल्यू दिया ही रहेगा, इतना टर्म है, ठीक है ना, उतना टर्म ही है, ठीक है ना, n का वैल्यू दिया ही रहेगा। और ये इसका तो वैल्यू दिया ही है, ठीक है ना, n का वैल्यू दिया ही रहेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछते समय n का वैल्यू दिया ही रहेगा, ठीक है ना, दिया ही रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, फॉर्मूला यही है और यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है ना। आपके बुक में मैं चेक ही कर लेता हूँ कोई एग्जाम्पल में दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पास जो फर्स्ट लास्ट लिखा हो ना तो यहीं पास आपको दिया रहेगा वो चीज, ठीक है ना। यहाँ पास आप नोट कर लीजिएगा, वो ये चीज यहीं पास दिया रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पास एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 14 है, ठीक है ना। अच्छा समझिए, एग्जाम्पल नंबर 14 आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। दिख रहा है आपको? हाँ अब आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पर बोला द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पास फर्स्ट 1000 मतलब क्या है, मतलब शुरू से 1000 तक पूछ दिया, ये आपका लास्ट हुआ, ठीक है ना। तो एस निकालना है तो a+3 यहाँ पास लास्ट, ठीक है ना, ये कर दिया यूजिंग फॉर्मूला SN इक्वल टू यानी सम, ठीक है ना, n/2 a+l, और यहाँ पास l जो है ना वो 1000 बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए l का वैल्यू कितना रखा है, 1000 रखा है, ठीक है ना। यहाँ पास देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 14 पेज नंबर 100, ठीक है। यहाँ पास आपको दिया रहेगा वैल्यू, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें आपको दिया ही रहेगा वैल्यू, n का वैल्यू नहीं देगा, और n का वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पास सम दिया रहेगा, अच्छे समझ लीजिए, यहाँ पास सम कितना वो दिया रहेगा, तो n का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इसको रख देता हूँ। लगभग कितना मिनट रिकॉर्डिंग हो गया हमारा, कम से कम तो अभी 38 मिनट दिखा रहा है, ठीक है ना। एडिट करूंगा तो 35-36 तो चले जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। 1-2 मिनट कट भी करूंगा तो, शुरू का कट करूंगा तो